जिस जज ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई, जिस जज ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर एवान को बरी किया, आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान की सदारत में इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें दीगर 6 सीनियर जजेस ने शिरकत की और जज अरशद मलिक को ओहदे से बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। मिसकंडक्ट साबित हो गया और अदालत ने जज अरशद मलिक के खिलाफ कार्रवाई कर दी, मगर अभी भी बहुत से सवालात बाकी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जज अरशद मलिक पर बहुत सारे मिसकंडक्ट का इल्जाम है, किस इल्जाम पर बरतरफ किया गया है? जज अरशद मलिक के सुनाए गए फैसलों का क्या होगा? खासतौर पर नवाज शरीफ को सुनाई गई इस सजा का क्या होगा? इसके अलावा उन्होंने 2 फैसले सुनाए थे, एक में उन्हें बरी किया था, एक में उन्हें सजा सुनाई थी, दोनों का क्या होगा? बाबर एवान की बरियत के फैसले का क्या होगा? नून लीग जज अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले से खुश है, मगर हुकूमत भी खुश है। हुकूमत ये समझती है कि अभी एक किरदार को सजा हुई है, इस केस के दूसरे किरदार मरियम नवाज के खिलाफ अभी कार्रवाई होगी। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए वजीर आजम के मोहम्मद खुसूसी बराए एहतसाब और उमूर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ट्वीट किया कि जज अरशद मलिक ब्लैकमेल केस के 2 किरदार हैं, उनमें से एक अरशद मलिक खुद बरतरफ हो गए। इस खेल का दूसरा किरदार मरियम नवाज हैं, जिसने जज की नाजेबा वीडियो इस्तेमाल करके अपील पर असरअंदाज होने की कोशिश की। अभी मरियम सफदर को सजा होना बाकी है। शहजाद अकबर ने मजीद लिखा कि वैसे याद रहे कि अरशद मलिक की तैनाती शाहिद खकन अब्बासी ने की थी। इसके अलावा बैरिस्टर शहजाद अकबर ने मजीद लिखा कि जज अरशद मलिक केस में यह भी याद रखना चाहिए कि अल अजीजिया केस इस जज की अदालत में मुल्जिमान यानी नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुंतकिल हुआ था और इस केस में मुलव्विस नासिर बट नामी शख्स जज अरशद मलिक का पुराना जानने वाला था। इसके अलावा वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने भी ट्वीट किया और लिखा कि जज अरशद मलिक केस में 2 फरीक थे, एक जज अरशद मलिक जिन्हें आज सजा हो गई, दूसरी मरियम नवाज और नासिर बट को भी सजा मिल सकती है। साथ ही बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि अरशद मलिक की तैनाती शाहिद खकन अब्बासी ने की। अब सवाल ये उठता है कि अगर शाहिद खकन अब्बासी के दौर में जज अरशद मलिक की इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में तैनाती की गई, तो क्या वो नवाज शरीफ को सजा दिलवाने और बाबर एवान को बरी कराने के लिए तैनाती की गई थी? दूसरा सवाल ये उठता है कि जज अरशद मलिक के पास नवाज शरीफ का केस कैसे गया? जज अरशद मलिक ने खुद अपने बयान हल्फी में लिखा है कि उनकी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तैनाती फरवरी 2018 में की गई थी। उस वक्त एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर नवाज शरीफ के खिलाफ एवनफील्ड अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस सुन रहे थे, जिसमें एक एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला उन्होंने 6 जुलाई 2018 को सुना दिया और नवाज शरीफ को 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी, जिसे बाद में हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। एक रेफरेंस का फैसला कर दिया, बाकी दोनों रेफरेंसेस की समाअत जारी रखी, जिस पर नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड के फैसले को चैलेंज किया और दरख्वास्त की कि ये केस अब कोई और जज सुने, क्योंकि जज मोहम्मद बशीर अपना माइंड बता चुके हैं, सजा सुना चुके हैं। खुद जज मोहम्मद बशीर ने भी अदालत से कहा कि वो केस नहीं सुनना चाहते। और फिर 7 अगस्त 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर की और कहा कि ये केस दूसरी अदालत सुने। उस वक्त इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 2 ही जज थे, एक जज मोहम्मद बशीर और दूसरे जज अरशद मलिक। और फिर यह केस जज अरशद मलिक के पास चला गया और फिर उन्होंने 24 दिसंबर को नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। इस फैसले के 6 महीने बाद एक नया तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। गुज़िश्ता साल 6 जुलाई को नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि सजा देने वाला खुद बोल उठा है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, फैसला किया नहीं, करवाया गया है। फिर उन्होंने जज अरशद मलिक की वीडियो भी चलाई, जिसमें वो मुख्तलिफ एतराफ़ करते नजर आए। उसके बाद ज़ाहिर है एक तूफ़ान खड़ा हुआ, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट थी, इसके अलावा ये मामलात थे, उसकी मुद्दत सुप्रीम कोर्ट ने मुतय्यन की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग जज, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज भी रखे थे। उस सब के बाद ये कैसे हो गया, ये सवाल उठा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत जज अरशद मलिक के दिफा में आगे आ गई। हुकूमत ने फ़ौरन ही मरियम नवाज की पेश करदा वीडियो का फॉरेंसिक कराने का ऐलान कर दिया और कहा कि नून लीग ने पूरी अदलिया पर उंगलियां उठा दी। आपने एक जज मोहतरम को नहीं, आपने पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी पे उंगलियां उठा दी हैं। वीडियो की फोरेंसिक ऑडिट होगी, उसके कंटेंट जो है क्या वो टेम्पर्ड है, रियल है, ये आपकी उस फोरेंसिक ऑडिट के बाद सामने आ जाएगा। हम इस कौम से, इस मुल्क की आवाम से कुछ नहीं छुपाएंगे। बिल्कुल इसका फोरेंसिक होना चाहिए।
लेकिन सबसे ज़्यादा मुनासिब फोरम जुडिशल कमीशन है। ये सिर्फ एक जुडिशरी के इदारे के लिए ऊपर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर भी हमला है, पार्लियामान के हर इदारे के ऊपर हमला किया गया है। बेहतर ये है कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए इंडिपेंडेंट एक्शन हो और जुडिशरी की तरफ से हो। सारी बातें की गई, हुकूमत ने ये पोजीशन ली कि ये तो पूरी जुडिशरी पर हमला है, क्योंकि जो ये केस था इसमें मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट के जज थे। हुकूमत ने ऐलान तो किया मगर फॉरेंसिक टेस्ट फिर नहीं कराया। और मरियम नवाज ने 8 जुलाई को कैपिटल टॉक में आबिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है क्योंकि उन्होंने फॉरेंसिक करा लिया है और हुकूमत को पता चल गया है कि ये वीडियो असली है। मरियम नवाज ने दावा किया कि हुकूमत ने फॉरेंसिक करा लिया है, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क से बाहर भी जज अरशद मलिक के हक में बोलते रहे, नून लीग के खिलाफ बोलते रहे। ये कहते रहे कि जिस जज ने साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा सुनाई उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। Another case right now. There's a judge who convicted the previous prime minister. Now this judge, the opposition brought out a video blackmailing him about him with some compromising video with some woman. They brought this up. This happens in Italian mafias. It doesn't happen in democracies. वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त भी माफियात का जिक्र करते रहे, हुकूमत दावे करती रही मगर फिर उसकी तहकीकात नहीं कराई। इस केस के अहम किरदार नासिर भट्ट ने हमारे प्रोग्राम में आकर बताया कि उन्होंने खुद बरतानिया में फॉरेंसिक करा लिया है, वो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के चक्कर काट रहे हैं, रिपोर्ट जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं मगर हाई कमीशन रिपोर्ट लेने को तैयार नहीं। जो वीडियो आपने दिखाई उसमें वो यही कह रहे हैं जो मरियम नवाज ने दिखाई, मगर उस वीडियो के बारे में जज अरशद मलिक कह रहे हैं कि वो वीडियो एडिट की हुई है, आपने एडिट करके उसको इस तरीके से पेश किया। देखिए, ये मैंने यूके में अपनी एक लेक्स लॉ कंपनी है सोलिसिटर की, उनके पास में गया, मैंने ये दोनों चीजें फॉरेंसिक कराई हैं, ऑडियो और वीडियो, और मैंने हाई कोर्ट में भेज दी हैं। वो हालांकि ये हुकूमत पाकिस्तान, वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी फिरदौस आशिक अवान साहबा क्या हम इसका फॉरेंसिक कराएंगे। मेरा ख्याल उन्होंने फॉरेंसिक करा के इसको बंद कर दिया है कि उनको पता चल गया था कि इसमें कोई एडिट चीज नहीं है, और ये मैंने अब भेज दी हाई कोर्ट में। जब ये खुलेगी चीजें तो इसमें एक चीज भी एडिट नहीं है, ऑडियो और वीडियो दोनों ओरिजिनल है। ठीक है, अब इसके लिए आप खुद देख लें कि मैं इंसाफ के लिए धक्के खा रहा हूँ, एम्बेसी में जाता हूँ, वो मुझे ये तो दे देते हैं जी कि ये आपके वारंट हैं, लेकिन मेरी वीडियो और ऑडियो की फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसको टेस्ट नहीं कर रहे। मैं हाई कोर्ट तक गया, इस्लामाबाद में मेरे वकला पेश होते हैं भुट्टा साहब, लेकिन फिर भी वो इस चीज को कंफर्म नहीं करे कि उस चीज को टेस्ट करें। सवाल उठता रहा कि हुकूमत क्यों ऐसा नहीं कर रही, क्यों तहकीकात नहीं कर रही, क्यों फॉरेंसिक नहीं कर रही। इतना ज़बरदस्त मौका मिला है शरीफ ख़ानदान को बेनकाब करने का, ये साबित करने का कि ये माफिया हैं, किस तरीके से ये जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, मगर हुकूमत ने कोई तहकीकात नहीं की। हुकूमत ने जज अरशद मलिक की वीडियो की तहकीकात कराने के बजाय जज अरशद मलिक की दरख्वास्त पर नून लीग की क़यादत के खिलाफ तहकीकात शुरू करा दी। फिर 3 दिसंबर को द न्यूज़ में शाया होने वाली उमर चीमा की खबर के मुताबिक जब शहबाज शरीफ जमानत पर थे उस वक्त मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर FIA पर दबाव डाला गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नून लीग की क़यादत को गिरफ्तार किया जाए, खासतौर पर मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाए। उस वक्त के FIA के सरबराह बशीर मेमन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया और हुकूमत को जवाब दिया कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। फिर कहा गया कि अगर मरियम नवाज नहीं तो परवेज़ रशीद ही को गिरफ्तार कर लिया जाए। बशीर मेमन ने बात नहीं मानी, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया और फिर उनकी जगह पनामा GIT के सरबराह वाजिद ज़िया को FIA का DG लगाया गया और बैरिस्टर शहजाद अकबर को मामले खुसूसी बराए दाखिला का इजाफी चार्ज दे दिया गया। उसके बाद नून लीग के रहनुमाओं की तलबी के नोटिस जारी होना शुरू हुए। शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, परवेज़ रशीद और अज़मा बुखारी को तलब किया गया। फिर 30 दिसंबर 2019 को नून लीग के रहनुमा परवेज़ रशीद ने इल्ज़ाम लगाया कि जज अरशद मलिक के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुझसे जो उन्होंने सवाल किए हैं, मैं उनको सवालात को सुनने के बाद अपने आप से ये सवाल पूछता रहा कि ये पूछने के लिए आपने मुझसे बुलाया है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन लोग थे? भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग थे वो सब ने टेलीविजन पे देखे हैं, वो लाइव टेलीकास्ट हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसने नहीं उन लोगों को देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे? ये पूछने के लिए आपने मुझे बुला लिया। कैसेट आपको कहाँ से मिली? भी वो नासिर भट्ट रोज कहता है, टेलीविजन पे आके कहता है, एक दफ़ा नहीं 1.5 दर्जन दफ़ा कह चुका है कि ये उसने तैयार किया और उसने हमें दी है। आपने इसके लिए मुझे बुला लिया पूछने के लिए कि आपके पास कहाँ से आई। तो इस तरह के सवाल थे जिनका ना कोई सिर था ना पैर था, और जिस शख्स को
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि वो हमारे माथे पे काला दाग है, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। फिर हमने 30 दिसंबर को अपने प्रोग्राम में बैरिस्टर शहजाद अकबर से पूछा कि जज अरशद मलिक को कब बुलाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी कब करेंगे, ये मामला मुकम्मल कब होगा। जैसे ही आप मुशीरे दाखिला बने हैं, जैसे ही वाजिद जिया साहब आए, बशीर मेहमद साहब गए हैं, ये सवाल उठाए हैं परवेज रशीद साहब ने कि जज साहब से सवाल पूछना था, आप हमसे पूछ रहे हैं। देखिए अरशद मलिक से भी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। मसला क्या सिर्फ ये है कि investigation हुई अरशद है मलिक अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, प्रेस टॉक नहीं करता और परवेज रशीद कर देता है तो उसका जवाब हमसे ना पूछे ना। उनकी तलबी का नोटिस किसी ने देखा नहीं पाकिस्तान में। उनकी तलबी का केस में बरी भी किया हुआ है। तारड़ साहब का, अजमा साहिबा का, परवेज रशीद साहब का हमने देखा कि समन किया गया और वो आए। अरशद मलिक को समन किया है क्या आप लोगों ने? देखिए आप लोगों से आप कह रहे हैं, एक तरफ आप मुझे एक वजीर से कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाके वो उनसे इंटरफेयर करे, एक पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर जब वाजिद जिया साहब लगे हैं तो वजीर आजम की आप ही के साथ तस्वीर आई है वो जब अब वाजिद जिया साहब पर नून लीग के पहले इख्तलाफात, क्योंकि जो वीडियो है, ये जो वीडियो है ये उसी जेआईटी के फैसला दे रहे थे जिसके सरबराह वाजिद जिया साहब थे, उन्हें आपने डीजीएफआई लगा दिया है। आपके ऊपर भी नून लीग का एतराज, वजीर आजम और आपकी वैसे ही राय है इस वीडियो के बारे में कि ये तो नून लीग माफिया है और आप तो अरशद मलिक के बयान हल्फी को दुरुस्त समझते हैं। नून लीग के लिए तो शहजाद अकबर एक नाइटमेयर है ना। फिर साथ ही हमने इस प्रोग्राम में शहजाद अकबर साहब से मुसलसल सवाल पूछा कि वीडियो का फॉरेंसिक तो करवा लें, तो उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टेस्ट सिर्फ असल वीडियो के जरिए हो सकता है। हमारे साथ ये भट्ट साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं बार बार हाई कमीशन जाता हूं कि भाई मैंने फॉरेंसिक करा ली है, सारी मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है ना। पाकिस्तान में फॉरेंसिक करा के आवाम को हकीकत बताते हैं कि एडिटेड थी, क्या इसकी हकीकत है ना, उसके फॉरेंसिक रिजल्ट हमारे साथ आवाम के साथ शेयर करते हैं। आप इन्हीं को बुलाए जा रहे हैं अपोजिशन के रहनुमाओं को, जो बशीर मेहमद साहब कह रहे थे कि हम तो ये पूछ रहे हैं, FIA इनसे यही पूछ रही है कि आप वीडियो दे दें, उसका फोरेंसिक ओरिजिनल वीडियो का होता है, आप ओरिजिनल वीडियो दें। फोरेंसिक कोई सरकारी इदारा करता है, कोई सरकारी लैब करती है, वहां से फोरेंसिक कराएं। नासिर भट्ट के फोरेंसिक के ऊपर अगर आप ये करना चले हैं तो फिर मैं कहता हूं माशाल्लाह। हमारे प्रोग्राम में इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक DG और फोरेंसिक मामलात के माहिर डॉक्टर शुएब सडल आए, तो उन्होंने बताया कि इंटरनेट से डाउनलोड की गई वीडियो का भी फोरेंसिक हो सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर फोरेंसिक एनालिसिस कराना है तो वो इसी तरीके से हो सकती है, लाजमी नहीं है ओरिजिनल डिवाइस हो जिससे रिकॉर्ड किया गया हो, जिससे ऑडियो बनाई, वीडियो बनाई, वो सब चीज़ें हों। अगर मल्टीपल इस वक्त मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है या वैसे मीडिया के पास मौजूद है, वो लेके जाएं और फोरेंसिक एनालिसिस उससे हो जाएंगे आसानी से चंद घंटों में। हाँ बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ ये है कि अगर आपने उसको किसी कोर्ट प्रोसेस में इस्तेमाल करना है तो फिर वो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट वाले इन्वॉल्व होने चाहिए, या अगर कोई सिविल मैटर है जिसमें आप उस एविडेंस को पेश करना चाहते हैं तो सिविल कोर्ट जो है वो रेफरल अथॉरिटी बन रही हो। तो अदरवाइज़ तो आप किसी चीज़ का भी जाके एनालिसिस कराना चाहें तो जो कुछ आपके पास है आप करा सकते हैं। हुकूमत ने ना जज के खिलाफ कार्रवाई की, ना ही फॉरेंसिक टेस्ट कराया। लंदन में नासिर भट्ट फॉरेंसिक कराकर पाकिस्तानी सफारत खाने के चक्कर लगाते रहे, मगर हुकूमत ने उस पर भी कार्रवाई नहीं की। मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 6 दिन के बाद 12 जुलाई को जज अरशद मलिक का बयान हल्फी सामने आया, जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया। जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में लिखा कि अगस्त 2018 को अल अजीजिया स्टील मिल और फ्लैगशिप रेफरेंस को मेरी अदालत में ट्रांसफर किया गया, और जब इन दोनों रेफरेंसेस का ट्रायल जारी था तो इस दौरान नवाज शरीफ के जानने वालों और हामियों ने मुतअद्दिद दफ़ा मुझसे रब्ता किया और नवाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान को बरी करने के लिए मेरे सामने मुतालबात रखे गए, मुझे धमकियां दी गई, साथ ही मुझे वरगलाने की कोशिश भी की गई। जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में लिखा कि एक समाजी नशिस्त के दौरान, जिसमें नासिर जंजुआ और मेहर जिलानी भी शरीक थे, उसमें मुझे नासिर जंजुआ एक साइड पर लेकर गए और मुझसे मिन्नत समाजत की कि मैं अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में रिहाई का हुक्म दे दूं, और मुझसे कहा गया कि अगर अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत का फैसला दिया जाता है तो नवाज शरीफ मेरी तरफ से मुंह मांगी रकम अदा करने के लिए तैयार हैं। मैंने इस पेश करदा रिश्वत की ऑफर को मुस्तरद कर दिया। रिश्वत की पेशकश जब मैंने मुस्तरद की तो बाद में नासिर भट्ट की तरफ से मुझे ढके छुपे अल्फाज में डराने और धमकाने की कोशिश की गई। मुतालबात, लालच और धमकियों के बावजूद मैंने दिसंबर 2018 में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला सुना दिया, जिसमें अल अजीजिया में सजा सुना दी, फ्लैगशिप में बरी कर दिया। इसके बाद मामलात कुछ अरसे के लिए खामोश हो गए। फिर इसके बाद फरवरी 2019 में मैंने खुर्रम यूसुफ और नासिर भट्ट से मुलाकात की और बातचीत के दौरान मुल्तान वाली वीडियो का जिक्र किया गया।
कुछ अरसे बाद मियां तारिक मुझसे मिलने आ गए। मियां तारिक एक पुराने जानने वाले थे। मियां तारिक ने मुलाकात के दौरान मुझे खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई वीडियो दिखाई। मुझे ये वीडियो दिखाने के बाद नासिर जंजुआ और नासिर भट्ट ने मुझ पर दबाव डालना शुरू किया और ब्लैकमेलिंग के जरिए ये कहने लगे कि मैं मियां नवाज शरीफ की मदद करने के लिए कुछ करूं। इसके बाद नासिर भट्ट की ब्लैकमेलिंग के बाद 6 अप्रैल 2019 को मैं नासिर भट्ट के साथ जाती उम्रा चला गया, जहां मियां नवाज शरीफ ने जाती तौर पर हमारा इस्तकबाल किया। जाती उम्रा की मुलाकात के कुछ दिन बाद नासिर भट्ट ने मुझसे फिर मुलाकात की और इस बार उनके पास अपील का मुसव्विदा मौजूद था। मैंने ना चाहते हुए भी इस मुसव्विदे पर नजरसानी की और उनके मुतालबात के तहत कुछ तजावीज़ भी दी। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इस नशिस्त में जिसमें मैंने अपील के मुसव्विदे पर बात की उसे खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि इस मुलाकात में होने वाली बातचीत को एडिट करके इसके कुछ हिस्सों को जोड़ तोड़ कर इस ऑडियो वीडियो का हिस्सा बनाया गया था, जिसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाया गया था। अब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इसे जोड़ तोड़ कर किया गया, इसलिए हुकूमत की तरफ से फॉरेंसिक का ऐलान किया गया, मगर हुकूमत ने फॉरेंसिक नहीं कराया, क्योंकि उस वीडियो में तो वो ये कहते नजर आ रहे थे, नासिर भट्ट को ये बताते नजर आ रहे थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला मुझे मेरी एक मुबैना वीडियो दिखाकर लिया गया, जो उस वक्त बनाई गई कि जब मैं मुल्तान में था और 2003-2004 की ये बात है। जज अरशद मलिक ने तो अपने बयान हल्फी में दावा किया कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया, मगर गुज़िश्ता साल 27 दिसंबर को जब हमने इस केस के अहम किरदार नासिर भट्ट का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि जज अरशद मलिक ने मुझे बताया था कि जस्टिस साकिब निसार ने मुझे बुलाकर कहा था कि आपने कानून से हटकर फैसला सुनाना है। जज अरशद मलिक ने कहा कि मैं दिखाऊंगा, आपको लिखवाऊंगा, और आपने वीडियो बना ली। आपने जज अरशद मलिक को बताया था कि मैं आपकी वीडियो बनाने लगा? नहीं, मैंने मलिक अरशद साहब को बताने का मकसद देखें, मलिक अरशद साहब ने मुझे अपने घर बुलाया था, हम बैठे चाय पी रहे थे और उन्होंने फिर वो लिखवाना शुरू कर दिया। आप देख लें, वो अपनी मर्जी से लिखवा रहे हैं, वो साथ लिख भी रहे हैं मेरा कंटेंट, और वो वीडियो भी बन रही है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद नहीं था कि किसी को ब्लैकमेल करना, कुछ वीडियो का मकसद था कि हर चीज वो जो बता रहे हैं वो लिखी जाए। लेकिन उन्होंने जो कुछ बताया वो वीडियो में, और उन्होंने ऐसी बातें बताई जो मैं भी सुन के हैरान था। अगर सिर्फ मकसद ये था, साकिब निसार साहब मुझे मलिक अरशद साहब बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे बुला के कहा कि आपने कानून से हट के फैसला करना है, क्योंकि मुल्क हालत जंग में है और आपने सजा जरूर देनी है। आप मुझे ये समझ है, मलिक साहब कहते थे मैं तो रात को सो नहीं सकता भट्ट साहब कि यार ये ऐसी मुझे डराने ख्वाब आते हैं। तो मैंने कहा ऐसी अगर ये बात है तो आपने ऐसा क्यों किया? वो कहते हैं बस मैंने किया, अब मुझे दुख अफसोस हो रहा है कि ये मैंने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा नासिर भट्ट ने जज अरशद मलिक की तरफ से ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ामात का जवाब दिया, अपनी मुलाकात के बारे में भी बताया। जज अरशद मलिक अपने बयान हल्फी में कह रहे हैं कि जब आपने प्रेशराइज़ किया और वो सारी बातें की कत्ल वाली, और वो फिर भी नहीं माने। वो कहते हैं मैंने दिसंबर में अपने ज़मीर के मुताबिक मेरिट पर फैसला दे दिया दिसंबर 2018 में, तो फरवरी 2019 में आपने और खुर्रम यूसुफ ने उनसे मुलाकात की और बातचीत के दौरान आपने उनसे पूछा कि नासिर जंजुआ ने आपको मुल्तान वाली वीडियो दिखाई है, वही मुबैना वीडियो जिसके बारे में आप कहते हैं, अरशद मलिक आप वाली वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। जब उन्होंने कहा कि नहीं उन्हें इस वीडियो का पता नहीं है, तो आपने धमकी आमेज लहजे में उनसे कहा कि आपको कुछ दिन के अंदर ये वीडियो दिखा दी जाएगी, जिसके कुछ अर्से बाद मियां तारिक ने जज अरशद मलिक से मुलाकात की और उन्हें वो वीडियो दिखा दी। यानी फरवरी 2019 में आपने उन्हें धमकी दी कि उन्हें वीडियो दिखा दी जाएगी। बात ये मलिक अरशद साहब ने मुझे बताया, उस अगर वो वीडियो आप देखें तो मुझे बता रहे हैं कि मुझे कुछ लोगों ने वीडियो दिखाई, जिसके वीडियो को देख के तो मेरा खुदकशी करने को दिल कर रहा था। तो मैंने पूछा कि क्या वो वीडियो थी? कहते हैं जी बस कोई पुरानी वीडियो थी, ऐसी थी। मैं भी बड़ा हैरान हूं कि वीडियो उनके पास कैसे, वो तो मुझे बता रहे हैं उसमें, तो मैं उनको कैसे वीडियो दिखा सकता हूँ? वो हर बात में ये बात जरूर दोहराते थे कि यार मैंने बड़ी ज्यादती की मियां साहब के साथ मिलके, उन लोगों ने मिलके तो मुझे इतना प्रेशराइज किया कि मैं सजा देने पर मजबूर हो गया। ये सारी बातें मलिक साहब कह रहे हैं जो वीडियो में है, तो मैं उनको कैसे कुछ चीज दिखा के प्रेशराइज कर सकता हूँ? और मुझे तो वो खुद अपने घर बुला रहे हैं, मुझसे मिलते रहते हैं। अगर वो ऐसा समझते तो मुझसे मिलते ही ना, मुझे अपने घर बुलाते ही ना। साथ ही नासिर भट्ट ने अपने और जज अरशद मलिक की जाती उम्रा में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की तस्दीक की और फिर तफसीलात भी बताई। आपने जब उनकी मियां साहब से मुलाकात कराई तो उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई? मियां साहब ने उनसे क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, और उस मुलाकात में कौन कौन मौजूद था? मैं था, मियां साहब से कोई बात नहीं थी। वो मलिक अरशद साहब भी उनको तफसील बताते रहे, मियां साहब आगे से आना करते रहे। इसके अलावा मियां साहब ने कोई बात नहीं की, मियां साहब खामोश थे। अब जब ये भी बात बताऊं, जब हम मैं और मलिक अरशद साहब वहां से मिल के वापस आए,
गाड़ी में। तो अब उन्होंने मुझे ये कहा, मलिक अर्शद साहब ने, कि यार मेरा दिल इतना परेशान हो गया है, इस बंदे ने मुझे कितना प्यार से मिला है, कोई इसने दिल में ये बात नहीं कही, कोई ऐसी बात नहीं की तुमने मुझे सजा दी है, और जो मैंने सारी बातें बताई हैं, मेरा दिल इतना परेशान है कि यार मैंने इस बंदे के साथ क्यों इतनी ज्यादती की। वो कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से थे क्योंकि आपने इदारों पर डाला, और जज अरशद मलिक कहते हैं कि मैंने तो साफ साफ बता दिया कि नहीं मियां साहब, मैंने शाइस्ता रेज़ में बताया कि मैंने तो मेरिट पर फैसला दिया, जिस पर आप उनसे बड़े नाराज़ थे। और वहाँ से निकलकर आपने कहा कि आपने ये बात क्यों की कि मेरिट पर फैसला दिया है, अब इसका इजाला करें। आपने मुझे मियां साहब के आगे शर्मिंदा किया है। अल अजीज़िया के खिलाफ अपील में मेरी मदद करें, और आपने इस मामले पर कहा कि मैं वकीलों की खिदमात मैंने हासिल की हुई हैं, ड्राफ्ट मैंने तैयार कर लिया है, मगर इस पर नज़रसानी के लिए आपको तजावीज़ देनी होंगी। ये आपने जज अरशद मलिक से कहा, जिन्होंने मियां साहब के खिलाफ फैसला दिया था। फिर वो आगे कहते हैं कि मैंने ब्लैकमेलिंग की वजह से इस मुतालबे को पूरा करने के लिए हामी भर ली, और उसके बाद वो मुलाकात हुई जिसकी आपने वीडियो बनाई। मलिक अर्शद साहब के पास सिक्योरिटी है, पुलिस है, हर चीज है। अगर वो ना चाहे तो मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? अगर वो ना चाहे तो मैं उनके पास कैसे जा सकता हूँ? अगर वो चाहे तो मुझसे मिले, ना चाहे तो मुझसे ना मिले। मेरे पास कौन सी ऐसी चीज है कि उनसे मैं जबरदस्ती मिल सकता हूँ? आप ये खुद बात, इतना तो आपको अंदाजा हो सकता है कि मैं ये कोई जबरदस्ती वाली ना बात थी ना कुछ था। ये हर चीज मलिक अर्शद साहब की ख्वाहिश पे हुई, उनका दिल चाह रहा था मिलने को। खुद जज अरशद मलिक ने भी इस बात को तस्लीम किया कि वो नवाज शरीफ से मिलने जाती उम्रा गए। जज अरशद मलिक का बयान इस लिहाज से अहम है क्योंकि जज अरशद मलिक ने यही बातें अपनी FIR में दर्ज कराईं और FIA ने उसकी तहकीकात शुरू कर दी। FIA ने मुलजिम मियां तारिक महमूद को गिरफ्तार किया, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जून को मियां तारिक को जमानत पर रिहा कर दिया और कहा कि अदालत के बार बार सवाल करने के बावजूद तफ्तीशी अफसर मुलजिम मियां तारिक के जुर्म में मुलव्विस होने से मुताल्लिक मवाद पेश नहीं कर सके। फैसले में जजिस ने सवाल उठाया कि जज अरशद मलिक 19 साल तक और बिलखुसूस ज़ेर इल्तवा केस में मुसलसल मुबैना दबाव के बावजूद खामोश क्यों रहे, उस पर भी बात करेंगे। मगर पहले इस केस के दीगर किरदारों की बात करते हैं। FIA में नासिर जंजुआ, गुलाम जिलानी और खुर्रम रसूल को गिरफ्तार किया, मगर फिर अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन तीनों के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। अदालत ने FIA की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुल्जिमान को बरी कर दिया। इस हुकूमत में FIA की रिपोर्ट की बुनियाद पर ये तीनों मुल्जिमान बरी किए गए, जिनमें का आज भी तहरीक इंसाफ कह रही है कि उन्हें सज़ा हो सकती है। FIA ने नासिर जंजुआ, गुलाम जिलानी और खुर्रम रसूल को गिरफ्तार किया था और इन तीनों के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले थे और अदालत ने फिर उन्हें बरी किया था। इसके बाद FIA ने मई में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इन तीनों अफराद को दोबारा गिरफ्तार करने की दरख्वास्त की। तो और साबिर क्राइम की अदालत से रिहाई के बाद FIA ने दोबारा से तहकीकात करनी है ये कहा, इसलिए उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए, मगर अदालत ने यह दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। एक मुलजिम को अदालत ने जमानत दे दी, 3 को बरी कर दिया। एक मुलजिम नासिर बट बरतानिया में है, कोई पेशरफ नहीं हो सकी। हुकूमत इल्ज़ामात लगाती रही लेकिन कुछ नहीं किया। हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, मगर खुद अदलिया मुसलसल जज अरशद मलिक के किरदार पर सवाल उठाती रही। ये केस जब सुप्रीम कोर्ट गया तो फैसले के आखिर में उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जज अरशद मलिक के कंडक्ट पर रोशनी डाली। फैसले में चीफ जस्टिस ने लिखा कि जज अरशद मलिक की तरफ से जो प्रेस रिलीज और बयान हल्फी जारी किया गया वो उनके खिलाफ वजनदार फर्दे जुर्म है। जज अरशद मलिक का तस्लीम शुदा कंडक्ट जो प्रेस रिलीज और बयान हल्फी से उभर रहा है उससे बू आती है। ताफुन ज़दा तर्ज अमल में इतनी सलाहियत है जो पूरी अदलिया पर बतौर इदारा बुरा नाम ला सकती है। जज अरशद मलिक ने अपनी प्रेस रिलीज और बयान हल्फी में यह तस्लीम किया कि उनका एक मशकूक माजी था। उन्होंने अपने हवाले से शर्मनाक हक़ाइक़ को छुपाए रखा था, जिसकी वजह से उन्हें ब्लैकमेल करना आसान था। ट्रायल के दौरान जज अरशद मलिक नवाज शरीफ से हमदर्दी रखने वालों से निजी मुलाकातें करते रहे। उन्हें दौरान समाअत धमकियां और रिश्वत की पेशकश भी की गई उनके बकौल, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी आला हुक्काम को नहीं बताया और ना ही खुद को ट्रायल से अलग करने पर गौर किया। सिर्फ यही नहीं, जज अरशद मलिक ने सजायाफ्ता शख्स के बेटे से किसी और मुल्क में मुलाकात भी की और बिलाखिर जज अरशद मलिक ने सजायाफ्ता शख्स की उनके अपने ही फैसले के खिलाफ अपील में मदद शुरू की कोशिश की। जज का ऐसा तस्लीम शुदा कंडक्ट हैरानकुन है। उनके इस गैर अखलाकी और काबिल नफरत तर्ज अमल ने हज़ारों ईमानदार जजिस का सर शर्म से झुका दिया है। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि अटॉर्नी जनरल ने हमें यकीन दहानी कराई है कि जज अरशद मलिक को दोबारा लाहौर हाई कोर्ट के हवाले किया जाएगा। हम ये उम्मीद रखते हैं कि उनकी वापसी लाहौर हाई कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करेगी। यानी खुद सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत को कहना पड़ रहा था, अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा रहे थे कि जज अरशद मलिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत वरना नून लीग के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, जज साहब का दिफा कर रही थी। इसी तरह 18 जून को जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का भी जिक्र आया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जज को मालूम होना चाहिए कि वो अवाम की नज़रों में है। हम जजेस को इस हवाले से मोहतात होना चाहिए। आपकी नाक के नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में क्या होता है आपको इल्म नहीं।
जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि आपने मालूमात हासिल कर ली और फिर अपने पास रख ली ताकि उन्हें उस वक्त इस्तेमाल करें जब कोई पिच से बाहर निकल कर खेले। इंजीनियरिंग के इल्जामात हैं, बदकिस्मती से हम इस्तेमाल हुए। मैं एहतसाब अदालत के जज की बात कर रहा हूँ जिन्हें आपकी वजारत ने तैनात किया। हम इसे ठीक करेंगे और हो सकता है इस फैसले में ही उसे ठीक कर दें। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि एहतसाब अदालत के जज जिनका माजी खराब रहा उनकी तो कोई निगरानी नहीं की गई। जज अरशद मलिक को कुछ नहीं हुआ। यहाँ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जजेस मुकदमात का सामना कर रहे हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में एहतसाब के नाम पर जो तबाही हो रही है उस पर भी फैसले में लिखेंगे। जुडिशरी इस हवाले से मुसलसल जज अरशद मलिक के हवाले से सवालात उठाती रही, कार्रवाई का कहती रही। 14 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां तारिक की दरख्वास्त जमानत की समाअत करते हुए जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा कि इतने साल गुजरने के बाद जज को मालूम हुआ कि उन्हें नशा आवर शय पिलाकर वीडियो बनाई गई थी, या तो जज वीडियो को जाली करार देकर उससे इनकार करते। जज तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वीडियो जेन्युइन है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद रिमार्क्स दिए कि जुडिशल ऑफिसर अपना मिसकंडक्ट तस्लीम कर रहा है। क्या कोई जज ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है कि उसे नशा आवर शय पिलाकर ऐसी वीडियो बनाई गई? जुडिशल अफसर का ये एतराफ़ तो खुद हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। चीफ जस्टिस ने FIA से सवाल पूछा कि आपने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, क्या आपने जज का बयान रिकॉर्ड किया? FIA की तफ्तीश का ये मयार है? जज किसी के घर गया ही क्यों था कि उसकी ऐसी वीडियो बनाई गई? यानी अदालत FIA से कह रही है कि आपने जज से सवाल क्यों नहीं पूछा, और ये सारे मामला हो रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही जज अरशद मलिक का मामला लाहौर हाई कोर्ट को भेजा और अब लाहौर हाई कोर्ट ने तकरीबन 1 साल बाद जज अरशद मलिक की बरतरफी का फैसला सुना दिया।